प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या धाम में हैं और अयोध्या में रहने वाली मीरा के घर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं मीरा, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीरा के घर पहुंचे। उनके घर चाय भी उन्होंने पी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद न्यूज 18 इंडिया से मीरा ने कहा कि वो किस तरह से उत्साहित हैं, आप भी सुनिए। बहुत घबरा रही होंगे मन ना, अचानक से पीएम पहुंच गए आपके बीच में। जी। अच्छा, कैसा लगा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि क्या क्या लाभ मिला। मैंने कहा ये आवास मिला है हमको, पानी मिल रहा है और क्या कहते हैं गैस मिल गया। पहले हम चूल्हे पे बनाते थे, अभी गैस मिल गया। हमको बहुत खुशी मिल रही है। आप मेरे घर पधारे, भगवान पधारे मेरे घर। और क्या कहें, हम तो खुशी की मारा एकदम 1 घंटा पहले हमको पता चला, हमको बहुत खुशी हुई। कुछ खाया पिया? अभी तो कुछ नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी को पानी वानी पूछा आपने? हाँ, चाय पिए मेरे हाथ से। अच्छा, चाय पिए आपके हाथ से? बहुत सौभाग्यशाली खुद को महसूस कर रही होंगी आप। जी जी जी। अच्छा मीरा जी, बताइए कि इस घर में कौन कौन रहता है? मेरे 3 बच्चे और मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे सास, मेरे ससुर। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो सिर्फ 4 जातियों को जानते हैं, उनमें से एक जाति महिला है। महिलाओं के उत्थान के लिए वो काम करने की बात कहते हैं। आप खुद एक महिला हैं, कैसा महसूस करती हैं? बहुत, क्या कहें, बहुत अच्छा लगता है। मतलब फूल बेचने जाते हैं, वही बताए कि हम फूल बेचने जाते हैं घाट पे, तो बोले बहुत अच्छा है, अब तो और आमदनी होगी, अब पब्लिक आ रही है। तो मैंने कहा हाँ, अब तो और मतलब आमदनी होगी, अपने बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे बच्चे लोग को थोड़ा प्यार दुलार दिए, बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, कहाँ बैठे थे, कहाँ खड़े थे? यहाँ सामने बैठे थे जी। इस कुर्सी में बैठे थे जी। अच्छा, आप बहुत नर्वस इस समय महसूस करने लग रहा है। अच्छा मीरा जी, ये बताइए कि कितने देर पहले आपको सूचना मिली थी? हमको आधा घंटा पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए अयोध्या में हैं। उज्ज्वला की लाभार्थी से उन्होंने मुलाकात की और ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नजारा देखिए, किस तरह से सरयू तट पर अयोध्या सजी नजर आ रही है। वो तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। एविएशन मिनिस्टर उन्हें बताते हुए कि किस प्रारूप योजना के तहत इस नवनिर्मित किया गया है अयोध्या धाम के इस नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट के भीतर दाखिल होती ही यूं लगता है मानो पूरी राम कथा यहां देखने और सुनने मिल जा रही है। तमाम ऐसी कृतियां यहां पर उकेरी गई है जिससे दिखता है कि क्या थी प्रभु राम की लीला। और अयोध्या से लेकर लंका विजय के बाद अयोध्या वापसी के लिए जिस तरह की रास्ते को तय किया गया था, वो पूरा रास्ता इसमें उकेरा गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का, अयोध्या धाम के इस महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन। और यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 22 जनवरी को प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी नए मंदिर में, और उससे पहले इस अयोध्या धाम को एक नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या की शक्ल में तब्दील करने की कोशिश, और ये उसी की झांकियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अयोध्या के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो छवियां उकेरी गई है, वो देखकर लगता है मानो पूरी राम कथा यहां देखने को मिल रही है। सरयू तट पर अब अयोध्या एक नई अयोध्या दिखाई दे रही है। लगातार विकास का काम चल रहा है और ऐसी ही कुछ विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनके पहुंचने की एक और बेहद खास तारीख 22 जनवरी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस सभा स्थल में कुछ ही देर में लोगों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, एविएशन मिनिस्टर की भी मौजूदगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐसी कई अहम जनहितकारी योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं यहां पर। उससे पहले हाई स्पीड ट्रेन को भी रवाना किया, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को रवाना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये इनका आज एक दिन का अयोध्या धाम दौरा, किस किस तरह की झांकियां देखने को मिली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कहां कहां वो रुके, न्यूज 18 इंडिया पर हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। और आज अयोध्या धाम के इस अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, और यहीं एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंच पर तमाम गणमान्यों की मौजूदगी और बड़ी तादाद में देश भर से पहुंचे हुए भी लोग जो इस नए अयोध्या के नव निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी श्रेय देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी
कि उनके विजन की वजह से इस तरह से अयोध्या ने एक नया रंग रूप लिया है। वो अयोध्या जो कभी फैजाबाद जिले का हिस्सा महज हुआ करती थी, आज अयोध्या का नाम फिर एक बार अपनी उसी ऐतिहासिक और गौरवमयी गाथा के साथ सभी के सामने। तो पुराने लोग अगर ये कहते थे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनकी आंख के सामने हो पाएगी, ये अकल्पनीय है, तो उसी तरह अयोध्या धाम की स्थापना कभी इस रूप में हो पाएगी जैसे आज अयोध्या दिखाई दे रही है, ये भी अकल्पनीय था। आपके सामने लगातार अयोध्या की तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया रख रहा है कि किस तरह से अगर एयरपोर्ट का वहां पर निर्माण किया गया है, रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है, तो ठीक राम मंदिर की ही तर्ज पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एयरपोर्ट के भीतर मौजूद है, हो चुका है इसका भी लोकार्पण। तस्वीरें आपके सामने एयरपोर्ट के अंदर की, कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार उनके साथ चल रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और अंदर एयरपोर्ट के अंदर जिस तरह से अलग अलग तस्वीरें राम जी के जीवन काल से जुड़ी हुई दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। जब आप मेट्रो सिटीज में पहुंचते हैं, एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली, मुंबई की अगर हम बात करें, तो वहां निकलते समय एयरपोर्ट से ही आभास हो जाता है कि आप किसी अमित सिंह इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के लगातार रैली स्थल पर मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। अमित, अभी क्या चल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और साथ में एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच चुके हैं। जरा देखिए यहाँ जोश, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग विभिन्न जिलों से पहुंचे हुए हैं, अयोध्या वासी जो यहाँ पर है, किस तरीके से वो लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार करते हुए, और देखिए इनका जोश, ये देखिए क्या कहना है आप लोगों का? नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर। देखिए क्या कहना है? देखिए किस तरीके से यहाँ जोश में है जो लोग यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा समय बार बार नहीं आता। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसा समय आया हुआ है। हमें प्रधानमंत्री जी को देखने का मौका मिला, बहुत सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। हमारे सामने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए किस तरीके से जोश में है यहाँ पर वो लोग जो प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए पहुंचे हैं। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जी का आना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने आकर के यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, रेलवे स्टेशन। आप क्या कह रहे हैं? आप एकदम शांत बैठे हुए हैं, आप शांत खड़े हैं एकदम, क्या? बस श्री राम का नारा लगा रहे हैं और मोदी जी का स्वागत हो रहा है, इंतजार कर रहे हैं। देखिए हर तरफ किस तरीके से यहाँ पर जोश अयोध्या भावपूर्ण प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं जनसभा स्थल पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, जिनका सबका इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, साथ में हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख पा रहे हैं, और दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, दोनों को हम इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका इंतजार हर किसी को था, घंटों से यहाँ पर लोग लाखों की तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री आए, जितने भी लोग थे यहाँ पर, वो जोश में जय श्री राम के नारे लगाने लगे। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर होगा, और देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, और साथ में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में है। तो प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया गया है स्टेज में। अब प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री के ठीक बगल में हम देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो बैठे हुए हैं, और जिसका हर किसी को इंतजार था। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री कहीं आते हैं तो आसपास के जिलों से, आसपास के इलाकों से लोग पहुंचते हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आसपास के जिले से लोग लगातार पहुंचे हुए हैं। और अब देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जाहिर तौर पे अब जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, और शिलान्यास के कार्यक्रम के बाद जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उससे पहले जाहिर तौर पे दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री का होगा। देखिए एक बार तस्वीरें हम दिखाएं, जरा तस्वीरें दिखाइए उधर।
किस तरीके से जो लोग प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए पहुंचे हैं, वो हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री को एक बार अपने मोबाइल फोन में कैद कर ले और हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यहाँ पे जी सर, क्या नारे लगा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे सब मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसके साथ साथ ये एयरपोर्ट का निर्माण, विश्व स्तर की सुविधाएं इस एयरपोर्ट में मिलने जा रही है। भारत माता के। देखिए भीड़ बेकाबू होती हुई सुरक्षा के जवान, सुरक्षा के जो जवान हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पर और लोगों को रोक रहे हैं। और इस वक्त जो मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं और इंतजार अब सभी को है, अयोध्या वासियों को है खासकर, कि वो यहाँ से जब संबोधित करेंगे तो अपनी भावनाएं किस तरीके से जाहिर करेंगे। और आने वाले वक्त में, आज तो सौगातें मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में अयोध्या के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, इन तमाम बातों पे फोकस किया जाना है। तो फिलहाल हम मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी तस्वीर है। आज के लिहाज से सबका इंतजार, यानी जो सभा स्थल पे लोग पहुंचे हुए थे, उन सभी का इंतजार खत्म हो रहा है। और इंतजार खत्म होने के साथ साथ मैं जरा यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगी जहां मैं मौजूद हूँ, यानी एयरपोर्ट का वो परिसर जहां पे देखिए टॉप एंगल से लेके नीचे तक हर जगह सभा स्थल के, चूंकि ये बहुत करीब है तो वहां लोग कितने मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सभा स्थल के पास नहीं जाकर यहाँ पे मौजूद है, यानी उन्हें लग रहा है कि पीएम मोदी के काफिले की गाड़ियां यहीं पे है तो पीएम मोदी यहीं आएंगे वापस। तो इस लिहाज से मन में उम्मीद लिए वो यहीं पे खड़े हैं। ये हर एंगल से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन मंच पे साथ साथ हमारा फोकस है कि मंच पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले तमाम बड़े चेहरे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इसके अलावा डेप्यूटी सीएम, इन सभी की मौजूदगी और एक एक करके सभी का संबोधन। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो अयोध्या में है। जब वो अयोध्या में आते हैं तो अयोध्या वासियों के मन में उम्मीद इस भाव से, भरोसा इस भाव से कि शायद अयोध्या को लेकर और कुछ अच्छा हो जाना है। रामलला को लेकर मन में भावना तो है सबके, और वो ख्वाब पूरा भी होने जा रहा है। 22 तारीख वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन रामलला स्थापित हो जाएंगे, ठाठ से स्थापित होंगे उस भव्य राम मंदिर में, जिसकी अलौकिक छटा देखते ही बन रही है। अभी तो पहला तल ही तैयार हुआ है, अभी तो काम अधूरा है, तब इतनी खूबसूरत तस्वीरें, जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तो वो खूबसूरती देखते ही बनेगी। हालांकि इस खूबसूरती के लिए, इस भव्यता के लिए तकरीबन 500 वर्षों का इंतजार किया है, कई पीढ़ियों ने इंतजार किया है, लेकिन नाउमीदी कभी किसी के चेहरे पे हमने देखी नहीं। चाहे अयोध्या के साधु संत हो या राम भक्त के तौर पर देश के या दुनिया के किसी भी हिस्से में, उनके मन में भाव ये जरूर होता था कि आज बदले, कल बदले या जितना वक्त लगे, अयोध्या की तस्वीर तो बदलनी है। और वो शुभ घड़ी इस वक्त है कि यानी हम अयोध्या के जिस भी जगह से गुजर रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है इस अयोध्या को इस तरीके से दुल्हन की तरह सजे हुए देख के। अभी तो 22 तारीख भी नहीं है, तो 30 तारीख ही है, और 30 तारीख को अगर इतनी भव्यता, इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता है तो फिर 22 को क्या हो जाना है। 22 को तो ऐसा लगेगा जैसे सारे सितारे जमीन पे उतर गए। मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकूंगी, क्योंकि अयोध्या की तैयारी आज देखते ही बन रही है। पीएम मोदी का काफिला जहां जहां से गुजरा, वहां वहां हमने यही खूबसूरती महसूस की है। वहां वहां लोगों के मन में भाव, लोगों के चेहरे पर भरोसा, ये हमने महसूस किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जो उनका यकीन है वो पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि आज ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसके परिसर में इस वक्त मैं खड़ी हूं, और इसके अलावा अयोध्या धाम नाम से भारत का अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन, और इसके साथ साथ अयोध्या नगरी का कायाकल्प करने को लेकर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हमने आज दर्शकों को सुबह 6 बजे से लेकर जो अभी तक दिखाई है। उसका मकसद यही है कि देखिए, ये वो अयोध्या है जिसको हम आप दर्शकों के सामने इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको एहसास हो सके कि यह अयोध्या बदली हुई अयोध्या है। अमित इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लोगों की भावनाएं वाकई देखते ही